हेलो। तो आज हमारा अंतिम 31 दिनों का डे 4 जहाँ हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से ईडियम्स और वोकैब। इसका मतलब सुबह ईडियम और शाम को वोकैब, क्योंकि आने वाले एग्जामों में यही वोकैब तो याद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है आज का हमारा ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक एंड एक्टिव, लाइवली एंड एनर्जेटिक, यानी जो तेज है, फुर्तीला है, एकदम उत्साही है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिस्क। यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिस्क। अच्छा, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ब्रिस्क में जो बी वर्ड आ रहा है उससे हम याद रखेंगे भाई। भाई रिस्क लेके तेज भाग। भाई रिस्क लेके क्या कर? तेज भाग। तो अगर वो तेज भाग रहा है तो इसका मतलब क्या हो? क्विक है, एक्टिव है, लाइवली है, एनर्जेटिक है। तो यहाँ से ब्रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? क्विक एंड एक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ब्रिस्क मूवमेंट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन। यानी जो फुर्तीले मूवमेंट है वो हमारे हार्ट के रेट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हम थक जाते हैं, हाफ जाते हैं। समझे? अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम इन मीनिंग। तो सबसे पहला क्या है? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साही, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। क्विक। क्विक का मतलब एकदम खट से, जल्दी से हो गया। लाइवली। लाइवली का मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा उत्साही है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। तो ब्रिस्क के सिनोनिम हो जाएंगे एनर्जेटिक, क्विक, लाइवली और अजाइल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? स्लो। स्लो का मतलब धीरा। तो ऑब्वियसली फुर्तीला और तेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? धीरा। स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है? आलसी। और लेजी का भी आलसी। तो ब्रिस्क के अपोजिट हो जाएंगे स्लो, स्लगिश और लेजी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? बोगस। क्या है? बोगस। बोगस का मतलब होता है फेक और फॉल्स। यानी जो नकली है, झूठा है, उसको हम क्या कहते हैं? बोगस। जैसे इंडिया में पॉलिटिशियंस के जो वादे होते हैं वो क्या होते हैं? बोगस होते हैं। क्या होते हैं? बोगस। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है? गैस छोड़ता है। क्या छोड़ता है? गैस। वो गैस छोड़ के झूठ बोलता है। ऑब्वियसली कोई गैस छोड़ा है तो वो खुद ही थोड़ी बता देगा कि हाँ मैंने छोड़ा है। तो वो क्या करता है? हमेशा झूठ ही बोलता रहता है। तो यहाँ से बोगस का मतलब क्या हुआ? फेक और फॉल्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम। बोगस डेटा कैन रूइन एन एक्सपेरिमेंट। यानी जो नकली और झूठे डेटा है वो क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या है? फेक। फेक का मतलब झूठा, नकली, फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा झूठा है, नकली है। शैम। शैम लगता है गलत प्रिंटिंग हो गया है, इसकी जगह लिखेंगे हम स्कैम। स्कैम का मतलब क्या होता है? जो झूठा है। काउंटरफिट का मतलब जो धोखेबाज है। हाय धोखेबाज रे। तो बगस के सिनोनिम हो जाएंगे फेक, फ्रॉडलेंट, स्कैम और काउंटरफिट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या है? जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या है? जो एकदम ओरिजिनल है। रियल। रियल का मतलब असली। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब भी क्या होता है? जो असली है। तो बोगस के एंटोनिम हो जाएंगे क्या? जेन्युइन, रियल और ऑथेंटिक। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वो कैब की तरफ। तो अगला वो कैब क्या हमारा? ब्लंट। क्या है? ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है नॉट शार्प, डायरेक्ट इन स्पीच। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सीधे बोल देता है, जो बात है एकदम खट से बोल देता है मुंह पे। तो वो थोड़ा क्या है? भोथरा सा है, यानी डम सा है। वो डायरेक्ट इन स्पीच है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कब क्या बोलना है, सिर्फ तो जो आ रहा है मन में वो डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लंट। अच्छा, तो इसका ट्रिक क्या है? तो देखिए, ब्लंट को हमें याद रखना है कि मान लीजिए आपका दोस्त आपकी क्रश के सामने ही, आपकी महिला मित्र के सामने ही बोल दे कि अरे हम दोनों एक ही चड्डी पहना करते थे कभी। तो आपको गुस्सा आएगा तो बोलिए बिल्कुल लंट है। क्या है? बिल्कुल लंट है। भोजपुरी में बोलते हैं ना ऐसे। तो बिल्कुल क्या है वो? लंट है। लंट का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा भोदा है, शार्प नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है कब क्या बोलना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। द मिनिस्टर गेव अ ब्लंट रिप्लाई इन पार्लियामेंट। यानी जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में कैसा रिप्लाई दिया? बहुत ही भूतरा सा, बहुत ही डम्ब सा रिप्लाई दिया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? डल। डल का मतलब भोंदा।
फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब एकदम ओपन है, तुरंत बोल दे रहा। डायरेक्ट का मतलब एकदम सामने बोल दे रहा। तो ब्लंट का सिनोनिम हो जाएगा डल, फ्रैंक और डायरेक्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? शार्प, शार्प का मतलब तेज। पोलाइट, पोलाइट का मतलब क्या होता है? जो एकदम समझदार है, समझदारी से क्या कर रहा है? विनम्रता से काम ले रहा है। सटल, सटल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। तो ब्लंट के एंटोनिम हो जाएंगे शार्प, पोलाइट और सटल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या है? सभी मेरे साथ बोलेंगे, काजोल। काजोल का मतलब होता है टू परसुएड समवन बाय फ्लैटरी और स्वीट टॉक, यानी किसी को मिठास के साथ मनाना। क्या करना? मना लेना, बहला लेना, फुसला लेना, उसको हम कहते हैं काजोल। इसको याद कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही याद रखना है जैसे जब आप अपनी महिला मित्र को काजोल में देखते हैं। किस में देखते हैं? काजोल में देखते हैं, तो आप फिसल जाते हैं। तो उसने काजोल लगा के फुसला लिया। तो यहां से काजोल का मतलब क्या होता है? फुसला लेना, यानी परसुएड समवन बाय फ्लैटरी, मीठी मीठी बातें करके बहला लेना या फुसला लेना। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एडवर्टाइजर्स काजोल बायर्स विद डिस्काउंट्स, यानी जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बायर्स को फुसला लेते हैं डिस्काउंट दे करके, कि अरे ये ले लो, ये ले लो, ये ऑफर है। अगर बायर को, यानी जो कस्टमर है, उसको खरीदना नहीं होगा तो वो खरीद लेता है उनके इन्फ्लुएंस में आकर के। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है? वही जे की काजोल का मतलब होता है, यानी फुसलाना। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चाटुकारिता। इसका मतलब क्या? कितनी मीठी मीठी बातें बोला कि बॉस ये, बॉस वो, बॉस ये, बॉस वो, बॉस फिसल गया। तो फ्लैटर का मतलब भी क्या होता है? राजी कर लेना, किसी को बहला लेना, फुसला लेना। और क्वाक्स का मतलब भी, और स्वीट टॉक का भी मतलब क्या होता है? मीठी मीठी बातें करके मना लेना। तो काजोल के सिनोनिम हो जाएंगे परसुएड, फ्लैटर, कोआक्स और स्वीट टॉक। अब हम देखते हैं इसका एंकरिंग। तो पहला क्या है? डिसुएड। ऑब्वियसली परसुएड का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसुएड, यानी एकदम खिसिया के बोल रहा, मना भी नहीं रहा। रिपल का मतलब क्या होता है? एकदम विरोध कर रहा है। डिस्करेज का मतलब क्या? कि आपके सांस को बिल्कुल ही तोड़ दे रहा है। आपको, आप गुस्सा है, खिसियाए हो उससे, वो मना ही नहीं रही बिल्कुल, बट तुमको मनाएंगे हम। तो काजोल के एंटोनी हो जाएंगे डिसुएड, रिपल और डिस्करेज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है इमोशनली इनसेंसिटिव और अनफीलिंग, यानी जो निर्दयी है, जो कठोर दिल वाला, उसको हम क्या कहते हैं? कैलियस। इसको याद कैसे रखेंगे? तो कैलियस को हमें याद रखना है कॉल प्लस लेस। जैसे इन दोनों में फाइटा फाइटी हुई, अब ये क्या कर रहे हैं? कॉल लेस कर देंगे, यानी अब कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे सामने भी जाकर के नहीं भाग पाया। तो अब इन दोनों के दिल में क्या है? कठोरता आ गई है, निर्दयी हो गया है। पहले बहुत बहुत रतिया रतिया तक बतियाते रहते थे, इस तो कलियस का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी, यानी कठोर दिल वाला। एग्जाम्पल, कैलियस रूलर्स एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स, यानी जो निर्दयी रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसानों को बहुत ही ज्यादा क्रूरता के साथ उनका उपयोग करते हैं। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है? किसान। सिनोनिम पहला क्या? क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्रूर या निर्दयी। इनसेंसिटिव, यानी कि जो बिल्कुल भी क्या, सेंसिबल नहीं है, एकदम कठोरता दिखा रहा है। अनफीलिंग, यानी जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, कठोर दिल वाला है। तो कैलियस के सिनोनिम हो जाएंगे क्रूअल, इनसेंसिटिव और अनफीलिंग। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणावादी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा दया है, करुणा है, प्यार है। सेंसिटिव का मतलब क्या है? वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है, वो छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव हो जाता है। तो कैलियस के एंटोनिम हो जाएंगे काइंड, कंपैशनेट और सेंसिटिव। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? ये गया कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड ओपन, यानी ऐसा व्यक्ति जो एकदम स्पष्ट है, जो ईमानदार है, एकदम क्लियर है, उसको हम कहते हैं कैंडिड। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है। इसका ट्रिक देखते हैं हम। तो कैंडिड, तो एक टीचर ने इस महिला से पूछा कैंडिड मतलब क्या तुम कर सकती हो? इसने बोला यस आई डिड। तो इसने कैसा रिप्लाई दिया? एकदम ऑनेस्ट आंसर दिया। तो यहां से अब याद रखेंगे कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट, यानी ईमानदार, स्पष्टवादी। एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स गिव कैंडिड डेटा इन रिसर्च पेपर्स, यानी जो वैज्ञानिक होते हैं रिसर्च पेपर में कैसा डेटा देते हैं? स्पष्ट और ईमानदार वाला डेटा देते हैं।
अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहले क्या, फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब स्पष्ट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या, ईमानदार है। ओपन का मतलब खुला खुला। सिंसियर का मतलब सच्चा है। तो कैंडिडेट के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन और सिंसियर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है छलावा। विकी, स्त्री में ये जो शीन होता है वो क्या, डिसीटफुल है, यानी कि छलावा है। सिक्रेटिव, सिक्रेटिव का मतलब क्या है, जो स्पष्ट नहीं है। डिसऑनेस्ट का मतलब जो बेईमान है। बेईमान पिया रे, तूने जुल्म दिया रे। तो कैंडिडेट के एंटोनिम हो जाएंगे डिसीटफुल, सिक्रेटिव और डिसऑनेस्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा है, EQT बोलो क्या है, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर एंड मॉडेस्ट, मोरली क्लीन, यानी जो पवित्र है, शुद्ध है, सादा है, उसको हम कहते हैं चेस्ट। उसको याद कैसे रखेंगे, तो चाय से टेस्ट बिल्कुल प्योर है, से की जगह लिख देंगे का। चाय का टेस्ट कैसा है, बिल्कुल प्योर है। तो चेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहां से, प्योर यानी कि पवित्र। एग्जाम्पल, गंगा इज कंसिडर्ड अच्छेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी गंगा को भारत में क्या माना जाता है, बहुत ही पवित्र और शुद्ध नदी माना जाता है। सिनोनिम इसका प्योर। प्योर का मतलब शुद्ध। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, सादा। इसको याद कैसे रखा था हमने, मॉन्क जो है वो किस में, मोड बेस्ट में। तो कोई मॉन्क जो होता है वो मोड बेस्ट में कब होता है, जब वो सादा रहता है, शुद्ध रहता, पवित्र रहता है। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष, पवित्र और सादा। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, जो एकदम सादा है, जो पवित्र है। तो चेस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे प्योर, मॉडेस्ट, इनोसेंट और वर्चुअस। एंटोनिम पहला क्या, इमोरल। इम्पोरल का मतलब क्या होता है, अपवित्र है, जिसमें पवित्रता नहीं है उसको हम कहते हैं इमोरल। दूसरा क्या, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध है। करप्ट, करप्ट का मतलब क्या, भ्रष्टाचारी है बिल्कुल, जैसे कि इंडिया के सारे नेता सब के सब करप्ट है। ओह सॉरी सॉरी, चेस्ट के एंटोनिम हो जाएंगे इमोरल, इम्प्योर और करप्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, कॉन्जिनाइल। कॉन्जिनाइल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, सुटेबल टू वंस नेचर, यानी जो अनुकूल है, मिलनसार है, सुखद है, उसको हम कहते हैं कॉन्जिनाइल। यानी जैसे आप अपने नानी के घर गए और वहां आपके मामा के बच्चे मिले, बिल्कुल आपको आपके दोस्त की तरह, एकदम मजा ही मजा आ रहा है, डांस कर रहे, नाच रहे, खा रहे, पी रहे। तो कॉन्जिनाइल का मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल, मिलनसार या सुखद। समझे, जैसा कि ये वो कैब की क्लास क्या है, कॉन्जिनाइल है, बिल्कुल मिलनसार, एकदम सुखद है। उसको याद कैसे रखेंगे हम, तो कौन डिनाइल में वर्ड आ रहा है, कौन प्लस जीना, क्या आ रहा है, कौन प्लस जीना। कौन का मतलब होता है साथ, तो जहां सब मिलके साथ में जीते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्जिनाइल, यानी कि वो अनुकूल है, मिलनसार है। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, सभी घुल मिल के बढ़िया से जी रहे हैं, ये क्या कॉन्जिनाइल है। एग्जाम्पल, द डेक्कन प्लेट हैज कॉन्जिनाइल क्लाइमेट फॉर क्रॉप्स, यानी जो दक्कन का पठार है वो क्या है, क्रॉप्स के लिए अनुकूल क्लाइमेट प्रदान करता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब मिलनसार है, मित्रतापूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है। एग्रीएबल का मतलब क्या है, जहां जाकर के आपकी सहमति मांगी जा रही है, जहां पे आप मिलनसार रूप से रह पा रहे, मजे ही मजे आ रहे बिल्कुल। प्लीजेंट का मतलब सुहावना। एमिएबल का मतलब क्या होता है, मित्रतापूर्ण है। और एमिकेबल का भी मतलब क्या होता है, मित्रतापूर्ण। तो कॉन्जिनाइल के सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेंडली, एग्रीएबल, प्लीजेंट, एमिएबल और एक और एमिकेबल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहले क्या, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, एकदम शत्रुतापूर्ण है क्या, यानी एकदम दुश्मन की तरह रख रहा है आपको। अनफ्रेंडली का मतलब क्या, बिल्कुल ही वहां पे दोस्ताना जैसा बिहेव नहीं लग रहा है। जैसे आप कहीं गए, वहां पे आप किसी को जानते नहीं, आपके दिल में क्या हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि यार मैं कहाँ आ गया, काश मेरे दोस्त रहते। तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, अनफ्रेंडली या हार्श। हार्श का मतलब क्या होता है, रूड है, बहुत ही ज्यादा क्रूर है, बहुत ही ज्यादा खुरदुरा बिहेवियर है। कौन डिनाइल के एंटोनिम हो जाएंगे, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली और हार्श। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा, क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है बेंट, डिसऑनेस्ट और नॉट स्ट्रेट, यानी जो टेढ़ा है, बेईमान है, उसको हम कहते हैं क्रुक्ड। इसको याद कैसे रखेंगे, क्रुक्ड हुक्ड।
क्रुक्ड को कैसे याद रखेंगे? हुक्ड से। और जो हुक्ड होता है वो कैसा होता है? टेढ़ा होता है। तो यहाँ से क्रुक्ड का मतलब क्या होता है? टेढ़ा, बेईमान। टेढ़ा है पर मेरा है, तो क्रुक्ड का मतलब टेढ़ा। क्रुक्ड ऑफिशियल्स वीकन डेमोक्रेसी, यानी जो बेईमान ऑफिशियल्स होते हैं वो लोकतंत्र को क्या करते हैं? कमजोर कर देते हैं। अब हम देखते हैं सिनोनिम। पहला क्या? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब एकदम मरोड़ के दिया गया है, टेढ़ा है बिल्कुल। डिवियस, डिवियस का मतलब क्या होता है? बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब भी बेईमान, और फ्रॉडलेंट का मतलब क्या होता है? जो धोखा देता है, धोखेबाज। तो क्रुक्ड के सिनोनिम हो जाएंगे ट्विस्टेड, डिवियस, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब एकदम सीधा। ऑनेस्ट का मतलब एकदम ईमानदार है। अपराइट का मतलब क्या होता है? एकदम सीधे, एकदम नाक की सीधी। तो क्रुक्ड के एंटोनिम हो जाएंगे स्ट्रेट, ऑनेस्ट और अपराइट। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या है बच्चे? डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब था डिजर्विंग हैट्रेड और डिसगस्ट, शेमफुल। यानी जो घृणित है, जो नीच है, उसको हम कहते हैं क्या? डेस्पिकेबल। इसका ट्रिक तो देखिए, डेस्पिकेबल को हम क्या याद रखेंगे? डिस प्लस किकेबल। यानी एक व्यक्ति क्या करता है? डिश यानी बर्तन जिसमें खाना रखा हो उस पर लात मार देता है। तो ये कैसा एक्शन कर रहा है? बहुत ही घृणित और नीच एक्शन कर रहा है। खाने को कौन गिराता है? अपने थाली में उतना ही खाना ले जितना आपको खाना है, ठीक है? खाने को वेस्ट ना करें। तो डेस्पिकेबल का मतलब घृणित या नीच। एग्जाम्पल, डेस्पिकेबल क्राइम्स आर पनिश्ड अंडर आईपीसी। यानी जो घृणित क्राइम्स है वो क्या आईपीसी के अंदर पनिश किए जाते हैं, यानी कि सजा दी जाती है। सिनोनिम हेटफुल। हेटफुल का मतलब नफरत। मीन। मीन का मतलब क्या होता है? साधारण है, बहुत ही ज्यादा, मतलब घृणित है, डिसगस्ट डिजर्व करता है। सेमफुल। सेमफुल का मतलब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाला काम किया है। इस वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? घृणित। तो डेस्पिकेबल के सिनोनिम हो जाएंगे हेटफुल, मीन, सेमफुल और वाइल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब तारीफ का मतलब। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। तो एडमायरेबल का मतलब क्या? तारीफ करना। नोबल। नोबल का मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, जो डिसगस्ट नहीं है, अच्छा है। रेस्पेक्टेबल का मतलब आदरणीय है। तो डेस्पिकेबल के एंटोनिम हो जाएंगे एडमायरेबल, नोबल और रेस्पेक्टेबल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा खत्म। अब हमारे पास खूबसूरत से 3 सवाल, इस पे 2 सवाल अगले पेज पे। 5 में से 4 मैं बताऊंगा। नो 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 नो, 3 मैं बताऊंगा और 2 के आंसर आप दे के जाओगे, वरना देख लो। एसएससी की कसम, बता ही रहे हैं, तुम लोग का एसएससी क्लियर हो जाएगा अगर 2 का आंसर जाओगे दे के जाओगे तो हर बार आंसर दे के जाओ। इससे हम दोनों के बीच में क्या रहेगा? एक मतलब कनेक्शन बना रहेगा कि हाँ, हम पढ़ा रहे हैं तो तुमको समझ में आ रहा है और तुम उत्तर दे के जा रहे हो, तो हम हार्ड दे दिया करेंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द स्कैमर हु सोल्ड मून लैंड प्लॉट्स वाज अ डैश पर्सन। यानी एक ऐसा स्कैमर जिसने क्या कर दिया? चंद्रमा की जमीन बेच दी। तो वो पर्सन कैसा होगा? कैंडिडेट यानी ईमानदार होगा? बिल्कुल नहीं। क्रुड। क्रुड यानी कि टेढ़ा और बेईमान। तो बिल्कुल सही, वो टेढ़ा और बेईमान होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। द न्यू एसएससी टीचर हु जोक्स विद स्टूडेंट्स बट स्टिल टीचेस वेल इज। यानी एक ऐसा टीचर जो बच्चों के साथ क्या करता है? जोक मारता है पर बढ़िया पढ़ाता भी है। तो वो कैसा टीचर है? एकदम फ्रेंडली है, यानी कि कौन जिनायल है। इसको हमने कैसे याद किया था? कौन जीना। कौन का मतलब साथ में, जहाँ सब लोग मिल के जीते हैं, तो क्या है? बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। तो कौन जिनायल का मतलब फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है? वीडियो रोक के और कमेंट करें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ डॉक्टर हु लाफ्स व्हाइल गिविंग इंजेक्शन इज। यानी एक ऐसा डॉक्टर जो इंजेक्शन घोपते समय, यानी इंजेक्शन लगाते समय हंसता रहता है, वो कैसा है? याद करो। कौन जिनाइल यानी दोस्ती है? नहीं नहीं नहीं, वो लापरवाह है, ध्यान रखना है। चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? पवित्र? बिल्कुल नहीं। कैंडिड का मतलब ईमानदार है? बिल्कुल नहीं। तो कॉलियस को हमने कैसे याद किया था? कॉल प्लस लेस, यानी जिनके बीच में बात नहीं हो रही है, कठोर दिल वाले होगी। तो डॉक्टर आपको सुई लगाया और खुद ही दांत चियारे जा रहा है, हाँ, तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब डॉक्टर के अंदर क्या है? संवेदनहीन है वो, उसके अंदर फीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप खुद दीजिए।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।